जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए बहुत ही सुंदर धार्मिक पहेली चुनी है, जो पहेली इस प्रकार से है। कामदेव से पीड़ित मुनि को खबर रही ना अंदर की, हरि ने ऐसी कृपा करी कि शकल बना दी बंदर की। दोस्तों, इस पहेली का उत्तर जानने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा एक ही निवेदन है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं मुख्य प्रसंग पर। पहली लाइन में लिखा है कि कामदेव से पीड़ित मुनि को फिक्र रही ना अंदर की, हर ने ऐसी कृपा करी जो शकल बना दी बंदर की। तो दोस्तों, बड़ी ही सुंदर मार्मिक कहानी का ये प्रसंग है, कथा का प्रसंग है। क्या होता है दोस्तों कि एक बार कामदेव ने, नारद जी जब तपस्या कर रहे थे, तो कामदेव ने अपने बाणों की वर्षा नारद जी पर कर दी, जिससे नारद जी को कुछ भी नहीं हुआ। जब नारद जी को कुछ भी नहीं हुआ तो नारद जी को अहंकार हो जाता है। अहंकार होने के कारण नारद जी सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मदेव के पास गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि पिताश्री, आज मुझ पर कामदेव ने बाणों की वर्षा की थी, परंतु कामदेव मुझसे हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के हार मान के वापस चला गया। मैंने पिताजी कामदेव को जीत लिया है। तो ब्रह्मा जी ये सुनकर के हंसने लगे और कहने लगे, नारद, ऐसा है, तुमने ये जो बात मुझसे कही है, यह आप कहीं जाकर के भगवान शिव से मत कह देना। तो दोस्तों, कहने लगे, नहीं कहूंगा पिताजी। लेकिन नारद को यह बात नहीं पच पाई और नारद चल देता है भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने कहा, आइए नारद जी, कहां से आ रहे हो? इस बात को सुन के नारद कहने लगा, प्रभु, मैं कहीं से नहीं, यूं ही भ्रमण करता चला आया, लेकिन मैं आपको एक वृत्तांत सुनाना चाहता हूं कि आज मैंने कामदेव को जीत लिया है। कामदेव मुझसे हार मान गया, नतमस्तक हो गया और हाथ जोड़ के वापस चला गया। भगवान शिव कहने लगे, नारद, ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुमने ये जो मुझसे सुनाया है, ये कहीं भगवान श्री हरि विष्णु को जाके मत सुना देना। दोस्तों, नारद ने कहा, नहीं सुनाऊंगा प्रभु। तो भगवान शिव से ऐसा कहकर के नारद जी चल देते हैं। नारद पहुंच जाते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के पास। वहां जाकर के बैकुंठ धाम में कहने लगे, नारायण नारायण, प्रभु प्रणाम। भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे, नारद जी आइए, क्या हुआ? नारद कहने लगे, कुछ नहीं प्रभु। तो कहां से आ रहे हो? प्रभु ने कहा कि कहीं से नहीं, यूं ही त्रिलोकी में भ्रमण करते हुए मैं तो घूम रहा हूं, प्रभु का नाम जप रहा हूं, परंतु मैं एक वृत्तांत सुनाना चाहता हूं प्रभु।
भगवान श्री हरि कहने लगे, बताइए नारद जी। तो नारद कहने लगे, बड़ी अचंभे की बात है कि जिसे कोई नहीं जीत सका, आज मैं उसे जीत के आया हूं, वह मुझसे हार मान गया। भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे, कौन? कि आज मुझ पर प्रभु अपने बाणों की वर्षा कर दी कामदेव ने, लेकिन उन बाणों से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और जब कुछ भी नहीं हुआ तो मैं आपसे ये कहने आया हूं कि वो मेरे आगे नतमस्तक हो गया। भगवान विष्णु हंसने लगे और कहने लगे, नारद आपने मुझे सुना दिया, लेकिन परमपिता ब्रह्मा जी को मत सुना देना। नारद कहने लगे कि नहीं सुनाऊंगा। तो दोस्तों, इस तरह से त्रिदेवों के पास ये बात पहुंच जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने योग बल से देखा, योग माया से, कि नारद जी ने सभी जगह ये बात कह दी है। अब तो भगवान श्री हरि विष्णु को यह पता चल गया कि नारद जी को अहंकार हो गया, और अहंकार व्यक्ति का नाश करा देता है। इसलिए अहंकार का नाश होना जरूरी है। तो उन्होंने एक लीला रची। क्या करते हैं प्रभु, हिमालय की तलहटी में अपनी माया से एक सुंदर नगर बसा देते हैं दोस्तों। और उसमें एक शीलनिध नाम का राजा भी अपने योग से बना देते हैं, अपनी महामाया से बना देते हैं। अब तो दोस्तों, उस राजा शीलनिध के एक बड़ी ही सुंदर कन्या होती है, और वो बड़ी हो जाती है। उस कन्या का स्वयंवर वह राजा आयोजित करता है। तो नारद जी वहां होके जा रहे थे कि देखा कि उस नगर में शीलनिध महाराज अपनी कन्या का स्वयंवर करने जा रहे हैं। तो नारद जी वहां पहुंच जाते हैं। नारद जी को हाथ दिखाया उस कन्या का बुला करके राजा ने। तो नारद जी हाथ क्या देख रहे थे, कन्या की शक्ल को देख रहे थे कि बड़ी ही सुंदर है, और यदि ये मुझे मिल जाए तो मैं भी भगवान श्री हरि विष्णु, परमपिता ब्रह्मा और महादेव की तरह पत्नी वाला हो जाऊंगा, मैं भी पत्नी रख लूंगा। तो दोस्तों, अब तो कामदेव से पीड़ित हो जाते हैं नारद जी। और जब नारद जी पीड़ित हो गए तो नारद जी सीधे ही जाते हैं परमपिता ब्रह्मा के पास में। कहते हैं, प्रभु मुझे एक सुंदर सा रूप मिल जाए तो महाराज शीलनिध अपनी कन्या का स्वयंवर कर रहे हैं। कन्या इतनी सुंदर है जिसका कोई ठिकाना नहीं है, तो मुझे भी पत्नी मिल जाएगी। इसलिए हे पिताजी, मुझे कोई ऐसा स्वरूप दे दें जिससे मैं सभी भूपालों में, राजाओं में, राजकुमारों में श्रेष्ठ लगूं। इस बात को सुन के ब्रह्मा जी ने कहा, नारद मेरे पास इतना सुंदर स्वरूप नहीं है, आप भगवान शिव के पास चले जाओ। अब ब्रह्मा जी हंसने लगे कि देखो कामदेव को जीतने वाले का क्या हाल हो रहा है। भगवान शिव से जाकर के प्रणाम किया। नारद जी से कहने लगे, प्रभु अरे नारद जी, आप फिर यहां कैसे आए बताओ। प्रभु कोई बात नहीं, मेरा एक छोटा सा काम है, आप उसे कर दें। तो जिस तरह से परमपिता ब्रह्मा, श्री हरि विष्णु और आप के जो मां पार्वती है, इसी तरह से मेरा भी विवाह हो जाएगा यदि आप मुझे सुंदर सा स्वरूप प्रदान कर दें तो। भगवान शिव हंसने लगे, मन ही मन कहने लगे, हाँ नारद जी,
कामदेव को जीत रहे थे। ठीक है, ऐसा है, कहने लगे कि मेरे पास ऐसा स्वरूप नहीं है, सबसे अच्छा स्वरूप तो भगवान श्री हरि विष्णु का है, इसलिए आप उनके पास जाइए और उनसे ही स्वरूप मांगिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से नारद जी बैकुंठ धाम में चले जाते हैं, जहां माता लक्ष्मी सहित प्रभु विराजमान थे। अब प्रभु से जाके प्रणाम किया कि प्रभु प्रणाम। हंसने लगे लीलाधर, कहने लगे आ गए नारद जी। नारद कहने लगा हाँ प्रभु मैं आ गया। तो कहो कैसे पधारे? कि प्रभु मैं तो पधारने की कोई बात नहीं, मेरी एक छोटी सी विनती है, जो इस प्रकार से है कि हे प्रभु, जिस प्रकार से आपके पास में माता लक्ष्मी है, भगवान भोलेनाथ के पास माता पार्वती हैं, परम पिता ब्रह्मा जी के पास में देवी सरस्वती हैं, तो मैं भी इसी तरह विवाहित हो जाऊं। और मैंने एक कन्या देखी है प्रभु, बड़ी ही सुंदर है, इसलिए शील निधि नाम का वह राजा राज करता है, और मैं वहां से आ रहा हूं। उस कन्या को मैंने देखा है, उसने मुझे अपना हाथ दिखलाया था, तो मैंने हाथ तो कहां देखा, मैंने तो प्रभु उसका चेहरा ही देखता रह गया। इतनी सुंदर कन्या मैंने कहीं नहीं देखी। तो हे प्रभु, मेरी तो आपसे एक ही विनती है कि आप मुझ पर कृपा करें और मुझे आपको आपके श्री हरि विष्णु स्वरूप को दे दें। हे प्रभु, आप अपने हरि स्वरूप को मुझे दे दें, जिससे मुझे भी एक पत्नी मिल जाए। इस बात को सुन के श्री हरि विष्णु हंसने लगे और कहने लगे हम आपको यह रूप नहीं देंगे। लेकिन जब ऐसा कहा तो नारद जी क्रोधित होने लगे, कहने लगे प्रभु आप तो व्यर्थ की बातें करते हैं और मैं जाता हूं, लेकिन आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप मेरा विवाह नहीं करना चाहते, आप मेरे साथ ही क्यों छल कर रहे हो प्रभु, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? अरे मुझे क्या आप अपना स्वरूप भी नहीं दे सकेंगे? तो फिर मुझे क्या फायदा होगा आपका नाम रटने से? मैं इतने दिन से आपके लिए जीता मरता हूं, क्या आपने मेरी तरफ देखा है? इस बात को सुना तो श्री हरि विष्णु कहने लगे कि ठीक है नारद जी, हम आपको हरि स्वरूप दे देते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु ने हरि स्वरूप दे दिया। और दोस्तों, हरि नाम बानर का होता है, इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु ने संपूर्ण स्वरूप तो अपना दे दिया, लेकिन शकल बंदर की बना दी। अब तो दोस्तों नारद जी बंदर बन जाते हैं। और वैसे देखने में जब अपने स्वरूप को देखता नारद, तो कहता कि मेरे पास तो श्री हरि विष्णु का स्वरूप है और मुझे तो सबसे पहले वरमाला डाली जाएगी, इसलिए अब मैं चलता हूं। नारद जी खुशी खुशी अपने मन में लड्डू फोड़ते हुए चले जाते हैं शीलनिध राजा की नगरी में, जहां पर पहुंचते ही बहुत से राजकुमार बैठे हुए थे। भगवान श्री हरि विष्णु भी वहां अपना स्वरूप जो उनका तो था ही, और दोस्तों कन्या जो थी वह माता लक्ष्मी ही थी। इस प्रकार से वह श्री हरि विष्णु जी भी पहुंच जाते हैं। बहुत से राजकुमारों की वहां पर भीड़ लगी हुई थी स्वयंवर में। अब तो दोस्तों राजकुमारी आती हैं जिनका नाम था लक्ष्मी निधि। तो लक्ष्मी निधि आती हैं और दोस्तों वरमाला को लेके जब निकली तो नारद जी फड़फड़ाने लगे,
बार बार अपनी गर्दन को आगे करने लगे और कहने लगे, राजकुमारी मन में कह रहे थे, आओ डालो मेरे गले में वरमाला, आओ डालो मेरे गले में वरमाला। और बंदर की तरह, क्योंकि बंदर का चेहरा तो बना ही दिया गया था, शक्ल तो बंदर की बन ही गई थी, बार बार नारद जी अपने गर्दन को, अपने सिर को बढ़ा रहे थे कि मेरे गले में वरमाला डलेगी। लेकिन दोस्तों, बहुत से राजकुमारों को देखा राजकुमारी ने और देखती गई, लेकिन नारद जी की तरफ उन्होंने निगाह करके भी नहीं देखा कि बंदर है ये तो। चली जाती है राजकुमारी और जाकर के श्री हरि विष्णु के गले में माला डाल देती है। वरमाला जैसे ही श्री हरि विष्णु के गले में डली तो प्रभु ले गए। अब तो वह नगर भी समाप्त और सब कुछ समाप्त। लेकिन नारद जी कहने लगे कि मेरे स्वरूप में श्री हरि विष्णु का स्वरूप है, फिर भी मेरे गले में माला नहीं डली है, वरमाला, इसका क्या कारण है? तो कुछ एक लोग जो कि भगवान शिव के गण थे, नारद जी को देख देख कर हंस रहे थे। तो दोस्तों कहने लगे, नारद जी क्या कारण है जो तुम हंस रहे हो? अरे मैं तो राजकुमार था ना, और मैं एक राजकुमार हूं, आप क्यों हंस रहे हो? कि आप राजकुमार तो हैं, लेकिन आपने शक्ल नहीं देखी आपकी शक्ल तो बंदर की है। नारद जी कहने लगे, ऐसा है कि हाँ, और हमको पता है कि आप नारद जी हो। तो दोस्तों नारद कहने लगा कि मेरी शक्ल बंदर की, कि नहीं मानते हो तो आप दर्पण में देख लो। तो दर्पण में जाकर के देखा तो शक्ल बंदर की। दोस्तों नारद जी फूकने लगे। लेकिन दोस्तों जिस समय भगवान श्री हरि विष्णु से स्वरूप मांग रहे थे नारद जी, तो उस समय एक शीशे में अपनी शक्ल और भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप को देखने लगे। तो कहने लगे कि दर्पण देखें हर सहित। दोस्तों ये कमेंट हमसे पूछ लिया गया था पहले भी, तो इस तरह से देखा तब उन्होंने ये स्वरूप मांगा था। तो जैसे ही उन्होंने देखा दर्पण में, तो दोस्तों शक्ल बंदर की। क्रोधित हो जाता है नारद, पहुंच जाता है बैकुंठ धाम में। जब भगवान श्री हरि विष्णु नहीं मिले, लेकिन कहने लगे कि छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, तुमने मेरे साथ में छल किया है, अन्याय किया है। यदि ऐसा ही करना था तो आपने मुझे यह स्वरूप क्यों दिया? आपने मेरी शक्ल को बंदर का बना दिया। मैं जल रहा हूं, मेरी पत्नी को दूसरा व्यक्ति ले गया, मैं मरा जा रहा हूं। इसलिए हे प्रभु आप आइए मेरे पास। तो दोस्तों इस बात को सुन के श्री हरि विष्णु वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं, नारद जी क्या हुआ? अरे भला कामदेव को जीतने वाला व्यक्ति इस तरह से पत्नी विरह के लिए पुकार रहा है और कह रहा है कि मेरी पत्नी को ले गया। अरे जिसकी पत्नी थी वो ले गया। नारद जी आप इस तरह क्यों कह रहे हो? आप तो कामदेव को जीतने वाले थे। अरे कि कामदेव को जीतना गिर पड़ा भाड़ में, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, इसलिए मेरा श्राप झेलिए। श्री हरि विष्णु कहने लगे, क्या श्राप दोगे? तो श्राप देते हैं। कैसा है? जिस तरह से मैं पत्नी वियोग में, पत्नी के ब्रह में चल रहा हूं अग्नि में, उसी तरह से तुम भी एक दिन जाकर के तुम्हारी पत्नी से अलग हो जाओगे और पत्नी ब्रह में आपको दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी और आप भटकते रहोगे इस ब्रह में। ये मेरा श्राप है। श्री हरि विष्णु कहते हैं, प्रभु नारद ये आपने क्या किया? आपने मुझे श्राप तो दे दिया। ठीक है, हमको आपका नारद जी श्राप स्वीकार है। जब इस बात को सुना तो नारद जी फिर चलने लगे और सोचने लगे, अरे मैंने ये क्या किया? फिर भगवान श्री हरि विष्णु अपनी माया को हटा लेते हैं। नारद जी को ज्ञात हो जाता है कि मैंने ये क्या किया, मैंने तो प्रभु को श्राप दे दिया।
तो नारद जी फिर जाते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के पास में और गिड़गिड़ाने लगते हैं, कहते हैं कि हमारा श्राप हम तुम्हें नहीं देना चाहते, प्रभु हमसे भूल हो गई। लेकिन भगवान कहने लगे कोई भूल नहीं हुई, ऐसे तपस्वी महात्मा का श्राप तो हमें भोगना ही पड़ेगा, लेकिन आप उसमें कोई उपाय जो बता गए थे कि ये बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, इसीलिए मैंने आपका स्वरूप बंदर का दिया था। तो अगला जब हमारा राम अवतार होगा उसमें ये बानर कुल हमारी सहायता करेगा। इसलिए हे नारद जी, हमने आपको बंदर की शक्ल इसलिए दी थी कि हम हमारे भक्त को जंजार में नहीं पड़ने देना चाहते। तो इसलिए नारद जी ठीक है, धन्यवाद आपको। तो दोस्तों, कामदेव से पीड़ित मुनि फिक्र भूल गए अंदर की, और हरि ने ऐसी कृपा करी जो शक्ल बना दी बंदर की। दोस्तों, मैं समझता हूं हमारी पहेली का उत्तर आपकी समझ में आया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।